अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। किस मेथड से कर रहे हैं? पावर सीरीज मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x डी वाई डी एक्स प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 0। पिछली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए थे पावर सीरीज मेथड से, आज भी हमने वही मेथड यूज़ करना है। तो पॉइंट हमें गिवन नहीं है। मैंने बताया था अगर आपको पॉइंट गिवन ना हो तो आपने एट x इज़ इक्वल टू 0 पर चेक करना है कि ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, आर्डिनरी पॉइंट है या फिर आपके पास क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हम इसको कंपेयर करेंगे पी नॉट ऑफ एक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, वाई डबल डैश प्लस पी 1 ऑफ एक्स वाई डैश प्लस पी 2 ऑफ एक्स इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ से हम पी नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू, पी 1 ऑफ एक्स की वैल्यू, पी 2 ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। पी नॉट ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पी 1 ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 4x, पी 2 ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 2। अब x इज इक्वल टू 0 पी नॉट ऑफ एक्स में पुट करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास पी नॉट ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू 0 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट डज नॉट इक्वल टू 0 है तो आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। जब आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट हो तो हम पावर सीरीज मेथड यूज़ करते हैं। सो हम लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। x इज इक्वल टू 0 आपके पास कौन सा पॉइंट है? ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पावर सीरीज मेथड। तो मैंने बताया था जब भी आपने पावर सीरीज मेथड लगाना है तो इसका सोल्यूशन एज्यूम किया करेंगे। वी एज्यूम सोल्यूशन आपके पास क्या है? y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर n। हर बार आपने पावर सीरीज मेथड जब भी आपने यूज़ करना है ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए यूज़ करना है और आपने उसका अज्यूम सोल्यूशन किया करना है, यही सोल्यूशन अज्यूम किया करना आपने। तो इसके डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, चूँकि हम पावर सीरीज मेथड यूज़ करेंगे तो समेशन भी वैरीज करेगा। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n n x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, आपके पास आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू, तो समेशन अगेन वैरीज करेगा। n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी a n n इंटू n माइनस 1 x की पावर आपके पास n माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमने पावर रूल लगा दिया। आपके पास वैल्यूज आ गई है डी वाई ओवर डी एक्स की, डी टू वाई ओवर डी एक्स की, वाई की वैल्यू है तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन 1 वी गेट, हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी a n n इंटू n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2 आ जाएगा और प्लस आ गया आपके पास 4x, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n n x की पावर n माइनस 1 और प्लस आ गया आपके पास 2, y की वैल्यू आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर n विच इज़ इक्वल टू 0। जब आप इसकी वैल्यू पुट कर लो तो फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको सिंप्लीफाई करना होता है जितना हम कर सकते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 2 और माइनस का 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें पता है जब मल्टीप्लाई किया जाए तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 आपस में कैंसिल आउट, तो बाकी आपके पास आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी a n n इंटू n माइनस 1 x की पावर आपके पास n आ जाएगा और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये सारी की सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी a n n इंटू n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 आ जाएगा और प्लस इस x को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है 4 टाइम्स समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n n x की पावर n आ जाएगा और प्लस ये टर्म एज इट इज़ 2 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर n विच इज़ इक्वल टू 0। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने x की पावर जितनी भी होगी उसको x की पावर n में कन्वर्ट करना है। अगर हम यहाँ पर देखें x की पावर n है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। x की पावर n है, x की पावर n है, इसको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही बन चुकी है। यहाँ पर आए आपके पास क्या है, x की पावर n माइनस 2 है।
हमने इसको बनाना है x की पावर n। मैं क्या रिप्लेस करूं कि मेरे पास x की पावर n आ जाए। अगर मैं n को रिप्लेस करूं n+2 से तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास x की पावर n बन जाएगा। अगर यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर भी रिप्लेस करना पड़ेगा, जहाँ पर n होगा वहाँ पर हमने इसको रिप्लेस करना है। तो इस टर्म में हमने क्या करना है, n की जगह n+2 रिप्लेस करना है, बाकी एज इट इज़ लिख लेनी है हमने। ये आ जाएगा आपके पास समेशन n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी an इंटू n माइनस 1 x की पावर n आ गया, और माइनस यहाँ पर जब हम n की जगह n+2 पुट करता हूँ, n+2 विच इज़ इक्वल टू 2, प्लस का 2 जब इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर पुट करते हैं an+2, यहाँ पर पुट करते हैं n+2 आ जाएगा। अब यहाँ पर पुट करते हैं n+2, ये माइनस का 1, प्लस का 2 और माइनस का 1, प्लस का 1 आ जाएगा, n+1 आ गया। और साथ में आपके पास आ गया यहाँ पर x की पावर n, क्योंकि हमने n को रिप्लेस करना था n+2 से, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट, x की पावर n। अब ये वाली टर्म एज इट इज लिख लेते हैं, +4 समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an x की पावर n आ जाएगा, और +2 समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x की पावर n विच इज़ इक्वल टू 0। x की पावर n को हमने सेम कर लिया। जब आपके पास x की पावर n सेम हो जाए उसके बाद हमने समेशन को सेम करना होता है। यहाँ पर देखिए आपके पास समेशन n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपके पास 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो समेशन सेम करते हैं, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आ जाता है। इसको एक्सपेंड करते हैं हम 0 के लिए और 1 के लिए, फिर समेशन लगा देंगे n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। 1 को एक्सपेंड करते हैं, n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी को एक्सपेंड करते हैं 1 के लिए। इसको भी एक्सपेंड करेंगे हम 0 के लिए और 1 के लिए। इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट कर लेना इसमें, इसको कन्वर्ट कर लेना हमने इसको कन्वर्ट कर लेना हमने इसमें। तो लिखते हैं, हमारे पास आ जाएगा समेशन n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी an इंटू n माइनस 1 x की पावर n आ जाएगा, माइनस जब मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है 0 + 2 2 आ गया, 0 + 2 आपके पास 2 आ गया, 0 + 1 आपके पास 1 आ गया, और x की पावर आपके पास 0 आ गया। माइनस है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आ गया। 1 के लिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं, जब मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास a3 आ जाएगा। यहाँ पर पुट करते हैं तो मेरे पास 1 + 2 3 आ जाएगा, 1 + 1 आपके पास 2 आ जाएगा, x की पावर आपके पास 1 आ गया। ये वाला माइनस हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा आपके पास माइनस समेशन n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी an+2 इंटू n+2 n+1 आ जाएगा, और x की पावर n साथ आ जाएगा। इसको हमने एक्सपेंड कर लिया है 0 के लिए और 1 के लिए, और समेशन लगा दिया n इज़ इक्वल टू 2 के लिए। अब आ जाए इस टर्म पर, प्लस इसको हमने एक्सपेंड करना है 1 के लिए। ये आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स, जब मैं 1 पुट करता हूँ तो a1 आ जाएगा, 1 आ गया, और x की पावर आपके पास 1 आ गया, प्लस 4 समेशन n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 के लिए एक्सपेंड करना था, कर लिया। बाकी आपके पास आ जाएगा समेशन n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी an x की पावर n आ गया। इसको भी हमने एक्सपेंड कर लिया। अब आ जाए यहाँ पर +2, 0 के लिए एक्सपेंड करेंगे, फिर 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे। जब मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास a0 x की पावर 0 आ गया, प्लस 1 पुट किया तो मेरे पास 2a1 x की पावर 1 आ गया। इसको हमने 0 के लिए एक्सपेंड कर लिया और 1 के लिए एक्सपेंड कर लिया, प्लस अब हम लिखते हैं +2 समेशन n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी an x की पावर n विच इज़ इक्वल टू 0। इसको हमने कर लिया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आपके पास x की पावर n है, यहाँ पर भी आपके पास x की पावर n है, यहाँ पर भी आपके पास x की पावर n है, यहाँ पर भी आपके पास x की पावर n है, और समेशन भी सेम है। हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, समेशन n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, ये वाली टर्म, ये आ जाएगा आपके पास n इंटू n माइनस 1, और साथ में आ जाएगा आपके पास an। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस an+2 इंटू n+2 n+1 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास +4 टाइम्स an और साथ में n आ जाएगा।
यहाँ पर आ जाए आपके पास आ जाएगा प्लस 2an आ जाएगा इंटू एक्स की पावर n आ गया। अब जो टर्म आपके पास रह गई है हम उसको लिख लेते हैं। ये वाली टर्म है आपके पास, ये वाली टर्म है आपके पास -2a2 x की पावर 0 माइनस 3 2 6 6a3 x की पावर 1 आ गया। अब यहाँ पर आ जाए प्लस 4a1 और x की पावर 1 आ गया। यहाँ पर आ जाए, ये भी टर्म हमने लिख लिया है। यहाँ पर आ जाइए, आ जाएगा आपके पास प्लस 2a0 x की पावर 0, इसको भी लिख लिया। ये वाली टर्म रहेगी हमारे पास प्लस 2a1 x की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखते हैं आपके पास x0 वाली टर्म कौन सी है, x1 वाली टर्म कौन सी है। यहाँ पर आपके पास क्या है, x0 है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, x0 है। तो पहले यहाँ से हम x0 ले लेते, ये वाली हम टर्म एज इट इज लिख लेते हैं। समेशन n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी इंटू n माइनस 1 an माइनस an प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 1 और प्लस 4an n प्लस का 2an x की पावर n। अब -2a2 और प्लस का 2a0 इंटू एक्स की पावर 0 यहाँ से कॉमन आ गया। इसके बाद आपके पास क्या है, प्लस एक्स की पावर 1 यहाँ पर भी है, एक्स की पावर 1 यहाँ पर भी है, एक्स की पावर 1 यहाँ पर भी है। यह है आपके पास -6a3 और प्लस का 4a1 और प्लस का 2a1 इंटू एक्स की पावर 0 विच एक्स की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर देखें हमारे पास क्या जी 4a1 है प्लस 2a1 है, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा प्लस 6a1 आ जाएगा। अब मैंने कहा था जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा टर्म आ जाए तो आपने उसको इक्वेट करना है 0 के। अब इस कोफिशिएंट को और इस कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ और x की पावर 0 एंड x की पावर 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास -2a2 प्लस 2a0 विच इज़ इक्वल टू 0। ये था आपके पास x0 का कोफिशिएंट। x1 का आपके पास है -6a3 और प्लस 6a1 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा -2a2 विच इज़ इक्वल टू -2a0, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a2 की वैल्यू आपके पास a0 आ गई है। यहाँ पर आ जाए माइनस का 6a3 विच इज़ इक्वल टू -6a1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो a3 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, a1 आ गई है। ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, जो आपके पास x की पावर n का कोफिशिएंट है उसको 0 को इक्वल पुट करते हैं। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन को हम कहते हैं रेकरेंस रिलेशन। वही हमने फाइंड आउट करना था। नाउ इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास n इंटू n माइनस 1 an माइनस an प्लस 2 इंटू n प्लस 2 n प्लस 1 प्लस का 4an और प्लस का 2an विच इज़ इक्वल टू 0। हमने यहाँ से बनाना है रेफरेंस रिलेशन। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। an यहाँ पर भी है, an यहाँ पर भी है, an यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। an जब मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बाकी आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का n, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस 4n, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 2, और बाकी टर्म आपके पास है an प्लस 2 इंटू n प्लस 2 n प्लस 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। an स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 1 प्लस का 3n और प्लस का 2 माइनस an प्लस 2 n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास an इंटू n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 2 विच इज़ इक्वल टू an प्लस 2 n प्लस 2 आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, an इंटू n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2
इंटू एन प्लस वन विच इज़ इक्वल टू ए एन प्लस टू आ गया। ये जो आपके पास रिलेशन आया है, ये रिलेशन आपके पास क्या कहलाता है? रेकरेंस रिलेशन कहलाता है, या इसको हम डिफरेंस रिलेशन भी कहते हैं। किसके लिए? हमारे पास समेशन कहाँ से था आपके पास? एन इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? रेकरेंस रिलेशन है। विच इज रिक्वायर्ड रेकरेंस रिलेशन। अब इस रेकरेंस रिलेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है? हमारे पास है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हमने स्टार्ट करना है एन इज इक्वल टू 2 से 2 3 4 5 पुट हमने इसी में पुट करना है। जब पुट करता हूँ एन इज इक्वल टू 2, यहाँ पर पुट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 कितना होता है आपके पास? 4 A4 विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 4 और 2 प्लस 1 ये 12 आ गया, और साथ में आ गया आपके पास A2। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी A4 की 10 और ये 12 आ गया, 12 डिवाइडेड बाई 12 A2 आ गया, ये कैंसिल हुआ आपके पास A2 आ गया। अब हमने A2 की वैल्यू निकाली, वो आपके पास क्या आई है? A0, तो विच इज़ इक्वल टू आपके पास A0 आ गया। A4 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? A0 आ गई है। अब हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3। जब मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है 3 प्लस 2 5 A5 विच इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाए आपके पास 3 प्लस 2 5 इंटू 3 प्लस 1 4 और ये आ जाएगा आपके पास A3। सिंप्लीफाई करते हैं A5 विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू A3, ये कैंसिल आउट आपके पास A3 आ गया। अब A3 की वैल्यू हमने निकाली है, ये आपके पास क्या है? A1 है। सो आपके पास A5 की वैल्यू कितनी आ गई है? A1 आ गई है। अब हम n इज़ इक्वल टू 4 पुट करते हैं, n इज़ इक्वल टू 4। जब मैं यहाँ पर 4 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है जी 4 प्लस 2 6 विच इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ गया प्लस 12 आ गया प्लस 2 इंटू एन की जगह मैं पुट करता हूँ 4, तो ये बन जाएगा A4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपके पास 6 और 4 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा जी 5, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 30। जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये भी बन जाता है 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू A4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा A6 विच इज़ इक्वल टू A4 आ जाएगा। और A4 की वैल्यू हमने निकाली है, वो किसके इक्वल है? आपके पास A0 के इक्वल है। सो आपके पास A6 की वैल्यू आ गई है A0। अब हम n इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं। n इज इक्वल टू जब मैं 5 पुट करता हूँ तो मेरे पास कितना बन जाता है जी 5 प्लस 2 7 विच इज़ इक्वल टू 7 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 49 प्लस 21 प्लस कितना आ गया आपके पास 2 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 1 आपके पास होता है जी 8 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 72 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा A5। अब इनको हम ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 72 ओवर 72 इंटू A5 आ जाएगा, और A7 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कैंसिल आउट होके A5, और A5 अब हमने निकाला है वो किसके इक्वल आया जी A1 के। सो आपके पास A7 की वैल्यू आ गई है A1। इसी तरह से आप n इज इक्वल टू 6 7 8 9 जितनी मर्जी वैल्यूज़ निकाल लें। अब आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हम क्या करेंगे? इसको अज्यूम सोल्यूशन में पुट कर देंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन अज्यूम सोल्यूशन। अब अज्यूम सोल्यूशन आपके पास क्या था? y इज़ इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x की पावर n। इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास A0 x की पावर 0, A1 x की पावर 1, A2 x की पावर 2, A3 x की पावर 3, A4 x की पावर 4, A5 x की पावर 5 प्लस A6 x की पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास y इज़ इक्वल टू A0 x की पावर 0 1 हो जाएगा प्लस A1 x की पावर 1
और A2 की वैल्यू आपके पास आई थी A0 प्लस आ गया आपके पास A0 एक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस A3 की वैल्यू हमने निकाली है, A3 की वैल्यू आपके पास A1 आई है, यह देखिए आपके पास A1 आपके पास एक्स क्यूब आ गया, और A4 की वैल्यू आपके पास क्या आई है A0 एक्स की पावर 4 प्लस A5 की वैल्यू आपके पास A1 आई है, A6 की वैल्यू है आपके पास A0 एक्स की पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ से हम A0 को अलग कर लेते हैं और A1 को अलग कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू A0 हमने कॉमन लिया है, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस A1 कॉमन लिया, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन। ये जो सोल्यूशन आपके पास आया है A0 और A1 में, ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास क्या है, सीरीज सोल्यूशन है, विच इज रिक्वायर्ड सीरीज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड सीरीज सोल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास पॉइंट गिवन है, तो दी गई डिफरेंशियल को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, आप इसको कंपेयर करो P0 ऑफ एक्स वाई डबल डैश स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ प्लस P1 ऑफ एक्स वाई डैश प्लस P2 ऑफ एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू 0, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2 का। हम निकालते हैं यहाँ से P0 ऑफ एक्स की वैल्यू, P1 ऑफ एक्स की वैल्यू और P2 ऑफ एक्स की वैल्यू। तो P0 ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी। P1 ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास x आ जाएगी, P2 ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो x इक्वल टू 0 जब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ P0 ऑफ एक्स में, तो 1 आ गया, 1 डज नॉट इक्वल टू 0। अब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है डज नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम पावर सीरीज मेथड को यूज़ करेंगे। जब हमने पावर सीरीज मेथड को यूज़ करना है तो वहाँ पर हम सोल्यूशन को अज्यूम करते होते हैं। सो x इज इक्वल टू 0 इज़ एन आर्डिनरी पॉइंट। अब ये आपके पास आर्डिनरी पॉइंट है, अगर ये आर्डिनरी पॉइंट है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पावर सीरीज मेथड, और पावर सीरीज मेथड के लिए हम सोल्यूशन अज्यूम करते हैं। वी अज्यूम y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x की पावर n। अब इसके डेरिवेटिव लेकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx आ जाएगा, समेशन भी वैरीज करेगा 1 टू इन्फिनिटी an, यहाँ पर आपके पास पावर रूल लगेगा। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, समेशन अगेन वैरीज करेगा 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2 आ गया। दोनों डेरिवेटिव्स आ गए आपके पास, y की वैल्यू मौजूद है तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुटिंग इन 1। जब 1 में पुट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज है आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी an इंटू n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस x, वाई डैश की वैल्यू आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an x की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू है आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x की पावर n विच इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है जितना हो सके। तो यहाँ पर आपके पास कोई एक्स वाली टर्म नहीं है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू चेंज हो जाए, तो इसको इस वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी an इंटू n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस इस x को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी आपके पास आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an x की पावर n आ जाएगा प्लस इस x स्क्वायर को जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का n है, n प्लस 2 बन जाएगा। समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x की पावर n प्लस 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने x की पावर n जितनी भी हो उसको x की पावर n में कन्वर्ट करना होता है। ये तो आपके पास x की पावर n है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर आए आपके पास है x की पावर n माइनस 2, n को रिप्लेस कर दिया n प्लस 2 से, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाए आपके पास क्या है n प्लस 2 है, n की जगह n माइनस 2 रिप्लेस कर दें तो आपके पास माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी आपके पास रह जाएगी x की पावर n। अब रिप्लेस कर देते हैं समेशन, इस n की जगह हमने पुट करना है n प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो प्लस का 2 जब इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब कहने का है यहाँ से जितना आप इंक्रीज़ किया करोगे उतना यहाँ से कम हो जाया करेगा, यहाँ जितना यहाँ से कम करोगे उतना यहाँ से इंक्रीज़ हो जाया करेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास a n प्लस 2 इंटू n प्लस 2, और यहाँ पर n प्लस 2 आएगा, प्लस का 2 माइनस का 1, n प्लस 1 रह जाएगा, और x की पावर n आ गया, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n x की पावर n आ जाएगा, और प्लस अब यहाँ पर आ जाए हमने n को रिप्लेस करना है n माइनस 2 से, यह आ जाएगा n माइनस 2, यह आ जाएगा n माइनस 2, तो माइनस का 2 इधर अगर प्लस का 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। ये बन गया आपके पास a n माइनस 2 और x की पावर आपके पास n माइनस 2 प्लस 2 x की पावर n विच इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर हमने रिप्लेस किया है n को n माइनस 2 से, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी आपके पास n माइनस 2 आ गया, यहाँ पर भी n माइनस 2 आएगा विच इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 2 इधर अगर प्लस का 2 हो गया, x की पावर n है, x की पावर n है, x की पावर n है। जब आपके पास x की पावर n बन जाए तो आपने उसके बाद समेशन को सेम करना होता है। समेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, समेशन 1 से स्टार्ट हो रहा है, समेशन 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं जी 2 टाइम्स 0 और 1 के लिए, इसको हम 1 टाइम्स एक्सपेंड कर लेते हैं 1 के लिए, इसके बाद हम समेशन लगा देंगे n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। जब मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास a2 प्लस 0 प्लस 2 आपके पास 2 आ गया, 0 प्लस 1 1 आ गया, x की पावर 0 आ गया। 1 पुट करते हैं तो आपके पास a3 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 3 आ गया, यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, x की पावर 1 आ गया, और प्लस समेशन 0 को भी एक्सपेंड कर लिया 1 के लिए भी। अब यहाँ पर आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी a n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 x की पावर n आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर आ जाए इसको 1 के लिए एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 पुट किया तो ये बनेगा आपके पास a1 इंटू 1 x की पावर 1 आ जाएगा, और प्लस समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी a n x की पावर n आ जाएगा, प्लस ये वाला समेशन एज इट इज़ n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी a n माइनस 2 x की पावर n विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब जहाँ से समेशन कॉमन आता है समेशन कॉमन ले लो, x की पावर n कॉमन आती है x की पावर n कॉमन ले लो, जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको इक्वेट कर दो 0 पे इक्वल। अब ये बन गया आपके पास 2a2 x की पावर 0 प्लस 6a3 x की पावर 1, और प्लस ये आ गया आपके पास a1 x की पावर 1, बाकी आपके पास आ जाएगा प्लस समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी आपके पास x की पावर n है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये आ जाएगा आपके पास an प्लस 2 इंटू n प्लस 1, और ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी प्लस an आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस an माइनस 2 इंटू एक्स की पावर n विच इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा टर्म है वो कौन कौन सी हैं, ये वाली एक्स्ट्रा टर्म है, ये वाली एक्स्ट्रा टर्म है, ये वाली एक्स्ट्रा टर्म है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दें, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 x की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2a2 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ से x1 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 6a3 प्लस a1 विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया, a2 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, 6a3 विच इज़ इक्वल टू माइनस a1 आ जाएगा, a3 की वैल्यू आपके पास माइनस a1 ओवर 6 आ गई। अब आपके पास a2 की वैल्यू भी आ गई है, a3 की वैल्यू भी आ गई है, तो अब आपके पास क्या रह गया, x की पावर n का कोफिशिएंट रह गया, इसको हम 0 की इक्वल पुट कर देते हैं। जब आप इसको 0 की इक्वल पुट करोगे आपके पास एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन को हम रिकर्शन रिलेशन, रेकरेंट रिलेशन या डिफरेंट रिलेशन का नाम देते हैं। नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा आपके पास an प्लस 2 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 प्लस
एन ए एन और प्लस ए एन माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास ए एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 2 एन प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का ए एन आ गया, माइनस का ए एन माइनस 2 आ गया। यहाँ से आपके पास ए एन प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस एन ए एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय एन प्लस 2 आ गया इंटू एन प्लस 1 आ गया। अब आपका समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। इस बात पर आपने ज़्यादा तवज्जो दिया करनी है कि आपका समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था। तो लिखेंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए आपके पास क्या है, एक रिलेशन है। इस रिलेशन को हम रिकर्शन रिलेशन, डिफरेंस रिलेशन, जो मर्जी नाम दे लें, ये है आपके पास एक रिकर्शन रिलेशन। अब इस रिकर्शन रिलेशन में हम n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जब मैं n यहाँ पर पुट करता हूँ 2, पुट n इज इक्वल टू 2, क्योंकि n स्टार्ट ही 2 से हो रहा है, ये बन जाएगा आपके पास a4 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2a2 आ गया, और माइनस यहाँ पर 2 माइनस 2 0, तो आपके पास a0 आ गया डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4 और 2 प्लस 1 3, तो आपके पास 12 आ गया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा a4 विच इज़ इक्वल टू a2 की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास 0, ये वाली टर्म 0 होगी, बाकी रह गया आपके पास माइनस a0 ओवर 12 आ गया। तो a4 की वैल्यू आपके पास माइनस a0 ओवर 12 आ गई। अब हम पुट करते हैं n इज़ इक्वल टू 3। जब मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ तो 3 प्लस 2 5 आ जाता है, माइनस 3a3 माइनस a1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ गया, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 1 4, तो 20 आ गया। यहाँ से आपके पास a5 विच इज़ इक्वल टू a3 की वैल्यू आपके पास आई है माइनस 3 इंटू माइनस a1 ओवर 6 माइनस का a1 डिवाइडेड बाय आपके पास 20। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, a5 विच इज़ इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 और a1 ओवर 2 आ गया माइनस का a1 डिवाइडेड बाय 20, 1/2 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस a1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय आपके पास 20, तो a5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस a1 ओवर 40 आ गया। a5 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, माइनस a1 ओवर 40। अब हम पुट करते हैं n इज़ इक्वल टू 4। n इज़ इक्वल टू जब मैं 4 पुट करता हूँ तो ये बन जाता है आपके पास 4 प्लस 2 6, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 4a4 माइनस 4 माइनस 2, तो आपके पास a2 आ गया डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5, तो ये आपके पास 30 आ गया। अब यहाँ से आपके पास a4 की वैल्यू है माइनस a0 ओवर 12, माइनस 4 इंटू माइनस a0 ओवर 12 और माइनस a2 की वैल्यू आपके पास है 0 ओवर आपके पास आ गया 30, तो माइनस से माइनस कैंसल, 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, a0 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 30 विच इज़ इक्वल टू a0 ओवर 90 आ गया। तो a6 की वैल्यू आपके पास a0 ओवर 90, ये आपके पास a6 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप n इज़ इक्वल टू 5 6 7 8 9 जितनी मर्जी वैल्यूज़ निकाल लें। तो हम इन वैल्यूज़ को कहाँ पर पुट करते हैं, अजीम सोल्यूशन में। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन अज्यूम सोल्यूशन। अज्यूम सोल्यूशन था आपके पास y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x की पावर n विच इज़ इक्वल टू a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3, a4 x की पावर 4, a5 x की पावर 5, a6 x की पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास y इज़ इक्वल टू a0 और a1 x की पावर 1 एज इट इज़। अब a2 की वैल्यू आपके पास आई है 0, तो ये आपके पास 0 हो गया। अब a3 की वैल्यू आपके पास आई है माइनस a1 ओवर 6, माइनस a1 ओवर 6 इंटू एक्स क्यूब। a4 की वैल्यू आपके पास आई है माइनस a0 ओवर 12, माइनस a0 ओवर 12 इंटू एक्स की पावर 4। a5 की वैल्यू आपके पास आई है माइनस a1 ओवर 40,
माइनस A1/40 इंटू एक्स की पावर 5। A6 की वैल्यू आपके पास आई है A0/90 एक्स की पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ से हम A0 वाली टर्म अलग कर लेते हैं और A1 वाली टर्म अलग कर लेते हैं। A0 इसमें भी है, फिर इसमें भी है, फिर इसमें भी है। A0 हमने कॉमन ले लिया, ये बन गया आपके पास 1 माइनस 1/12 एक्स की पावर 4 प्लस 1/90 एक्स की पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन। अब हम निकाल लेते हैं जी A1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। A1 इंटू ये आ जाएगा आपके पास x और माइनस 1/6 एक्स क्यूब माइनस 1/40 एक्स की पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन। ये जो आपके पास A0 और A1 में सॉल्यूशन आया है, ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास क्या था, सीरीज सॉल्यूशन था, विच इज रिक्वायर्ड सीरीज सॉल्यूशन of given